तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ पालमपुर के ऐसे हिडन टेम्पल जो वहाँ की कुल देवी मानी जाती हैं, बट ये टेम्पल बहुत फेमस काशी में भी हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। थकना मना है। तो अभी हम आए हैं माता विंध्यवासिनी टेम्पल, जो कि इतना मुझे नहीं पता, बट मैंने काशी में ज़रूर सुना था, वहाँ तो मैं भी नहीं जा पाई। बट लेट्स सी, यहाँ पे भी है हिडन प्लेस है, सिर्फ लोकल लोगों को पता है। तो लेट्स सी, एंड आपको भी दर्शन कराएंगे इफ पॉसिबल। प्राचीन समय की पहले की बात है कि यहाँ के लोगों की अधिकतर माता रानी कुल देवी हैं। ओके। तो उस समय पर आज से 700 साल 800 साल, मतलब 1000-1200 साल पुरानी बात है। उस समय पर यहाँ पे कोई बस्ती नहीं बसा हुआ था। जंगल था विशाल। तो जो भेड़ बकरे चराने वाले लोग होते हैं वो ऊपर पहाड़ों में गए। अब वहाँ गए तो उनको भगवती महामाया ने इतने बड़े कन्या रूप में दर्शन दिया। ओके। अब दर्शन दिया तो उससे ने बोला, बोले आप कौन हो, यहाँ से कहाँ से आई हो? तो माता कहने लगी मेरा नाम विंध्यवासिनी है, यहाँ में भक्तों के उद्धार के लिए आया है। तो वो भेड़ बकरी वाला ने बोलने लगा, बोले मेरे को विश्वास नहीं आता है, अगर आप माता हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। तो भगवती कन्या रूप में आई थी तो उसको विश्वास नहीं आया। तो फिर माता ने उसको अपना विराट रूप दिखाया। अब वो रूप दिखाने के पश्चात में जब माता ने कहा उस गद्दी को कि बोले अब मैं तेरे सामने कन्या रूप में फिर प्रकट नहीं होंगी, ऐसा कहने के पश्चात फिर उसने कहा, माता से पूछा उसने भगत ने, बोले क्यों माता? तो बोले मैं जिस रूप में यहाँ आई थी उसमें तूने मेरे को पहचाना ही नहीं, और अब मैं जिस रूप में तेरे को दर्शन दिया ना मैंने, उसी रूप में मैं अब इतनी सी बड़ी ये पिंडी बन जाऊंगी। ऐसा का ऐसा रूप रंग, इतनी बड़ी पिंडी बन जाऊंगी। तू यहाँ से उठा के नीचे जहाँ भी रखेगा वहाँ भी मेरा मंदिर बनेगा, और एक मंदिर यहाँ भी बनेगा जहाँ पे मैं प्रकट हुई हूँ। तो वहाँ जहाँ महामाया प्रकट हुए थे वहाँ भी भगवती को ऊपर विशाल मंदिर है, पहाड़ों में बता रहे थे ऊपर एक्चुअल वाला 14 किलोमीटर। ओके। तो फिर वो वहाँ से लेके धीरे धीरे यहाँ आए, और लाते 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 यहाँ पे शाम हो गया। और रखा उन्होंने। जब सवेरा हुआ तो यहाँ पे घोर विशाल जंगल था उस समय, मतलब 3-3 कोस यानी कि 9 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं थी। तो उसने विचार करा, बोले यार यहाँ पे कोई जंगल है विशाल, कोई माता की पूजा कौन आराधना करेगा यहाँ पे। तो अपने ऐसा करते हैं, इस भगवती को यहाँ से उठाते हैं और अपने गांव की तरफ ले चलते हैं। ऐसा करके उठाने लगा तो फिर माता यहाँ से नहीं हिली। जब नहीं हिली तो दुखी होकर रोया और कहने लगा, बोले माता मैं तो आपको मेरे गांव की तरफ ले जाऊंगा। तो महामाया कहने लगी, बोले अब मैं यहीं बात। ओके। तो ये उस समय पर की बात है जब 9 किलोमीटर चारों दिशाओं में बस्ती नहीं थी। पर जब भगवती यहाँ विराजमान हो गए तो इस गांव का और इस पालमपुर का साथ में निरीक्षण, मतलब साथ में ये बसे हुए दोनों। ठीक है। जैसे इस गांव की एक ग्राम देवी है माता विंध्यवासिनी, ऐसे पालमपुर वालों की नगर देवी है माता। ओके, ठीक है। और विंध्यवासिनी का मतलब क्या होता है? विंध्यवासिनी का ये मतलब है कि जो माता का नाम है ना विंध्यवासिनी, उस नाम यानी कि उस नाम में पूरे विश्व ब्रह्मांड की शक्ति उसमें समा गई। ओके। नाम में, माँ के नाम में, मतलब शारीरिक रूप में सब कुछ समाया हुआ है। इनसे जितनी विश्व ब्रह्मांड में जितनी माताएं सब इनसे प्रकट होती है। वैष्णव देवी इनका रूप है, हिंगलाज माता इनका रूप है, शीतला माता इनका रूप है, और इसके बाद में चंडी माता इनका रूप है, सीता माता इनका रूप है, श्री राधा रानी जो बैठे हुए ये इनका रूप है। अच्छा। और उसके बाद में आपका ब्रह्माणी माता इनका रूप है, और महाकाली इनने रूप धारण किया, महालक्ष्मी का इन्होंने रूप धारण किया। ओके। माता विंध्यवासिनी ने जितने भी रूप बताए मैंने सब इनसे उत्पन्न होते हैं। ओके। जब शुंभ के साथ युद्ध कर रही थी ना माता, तब शुंभ ने बोला, बोले तुम तो इन सबकी शक्तियों से मेरे से युद्ध कर रही हो। तो भगवती ने कहा, बोले दोस्त ये मेरी अपनी शक्तियां हैं, मुझसे ही उत्पन्न हुई, जितनी ये यहाँ उत्पन्न है ना ये मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ, मेरे से पृथक मत समझना है। तो उसने बोला ना मैं तो अकेला लड़ना चाहता हूँ। तो भगवती ने समस्त शक्तियों का अपने अंदर समावित किया विंध्यवासिनी माता ने। फिर उसको निशुंभ शुंभ का इन्होंने वध किया, इसलिए बोलते निशुंभ शुंभ मर्दिनी बचा।
विंध्यवासिनी स्तोत्र मैंने सुना है, शुंभनी शुंभनी वासिनी विंध्यवासिनी। ओके ओके, ठीक है ठीक है, वही महामाया है ना। ठीक है ठीक है। और इनके जल में भी ये जल है ना, ये जल भरा हुआ। अगर इस माया का इसमें तत्व ना हो ना, तो इसको कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, कोई पा ही नहीं सकता इसको। हमारा हमें इनके बारे में और ये धरती माता, धरती माता में जितने कण है ना, छोटे छोटे कण, उन कणों में ये विंध्यवासिनी का वास है। आपको हमको दिखते हैं वो कण नहीं, जो अदृश्य रूप में इस धरती के धूल उड़ती है ना, यहाँ उड़ रही है, जो आपको हमको इन्हें आंखों से गोचर है, वो दिखाई नहीं देती है, वो उन कणों में भी इनका वास है। देखो आज बहुत बड़ी संग्रांद है और हमें नहीं पता था हम यहाँ पहुँचेंगे, हम पता नहीं कैसे पहुँचे। ये इनकी कृपा। आज आपने कुछ बताना मैं होगा क्या या बता इनकी सकता हूँ कृपा महाराज, होगी। मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, इनकी कृपा से जो कुछ आता है। मैं इतना अभी कुछ काशी बताता से जाके आई हूँ कुछ अच्छा, महीने वहाँ पहले, मिर्जापुर? वहाँ काशी, अच्छा, वहाँ पे भी विंध्यवासिनी जी का बहुत बड़ा, वहाँ मेरी इच्छा रह गई। दोनों साथ साथ में ये है, जैसे बनारस से आगे और रह फिर- गया मेरा, हाँ, बीच तो में। मेरा मन था कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ, देख लो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ आज। देवी जी, आप ये एक ही भी माता है, आशीर्वाद। मंदिर में जाके ले सकते हैं आप। ये पहले ऐसा बनाएंगे, ऐसा रखना। ऐसे और ऐसे, ठीक है। ऐसे पूरा गुठा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये भगवती की, जब देवी भागवत की कथा चल रही थी ना, जो कथावाचक जो स्वामी जी है वो बता रहे थे, वो माता विंध्यवासिनी का आराधक है, तो वो बता रहे थे कि भगवती का जो प्रसाद होता है उसको इस प्रकार मुद्रिका बना के फिर ग्रहण करते हैं, ओके, और तब भगवती आशीर्वाद देती है चरणों से। ऐसे। हाँ, अब देखो बोला, ये बनाया ना, ये इस प्रकार, और फिर इसको ऐसा हाथ रखा और फिर ऐसे पहना। ओके ओके, मेरे को फिर चुन्नी रखनी, पहले आप लोग। नहीं, चुन्नी भी ले ही रख सकते।